जो 3 लोक की भक्ति है। तो महाराज कहते हैं ठीक इसी प्रकार है कि जितनी भी सुरगुण भक्ति है ये निर्गुण के बिना बेकाम है, हमारे कर्मों का खात्मा नहीं करेगा। फल मिलेगा लेकिन कर्मों का रोक नहीं करेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई, जन सुखिया दे जाए नाम साचो किम होई। अब महाराज कहते हैं ये सुरगुण कौन है? वो पत्थर की मूर्ति बनाई, मसाले की मूर्ति बनाई, पीतल की मूर्ति बनाई, तरह तरह से मूर्ति, वो सुरगुण थोड़े ही है। सुरगुण कौन है? पंचभूत काया, जिसमें बोलता पुरुष है, वो चेतन बोल रहा है, वो सुरगुण है। महाराज कहते हैं ये झूठ साची नहीं कोई। और जो आज जितने भी ये शरीर है ये एक दिन ये जो है खाक मिल जाए, और वो चेतन है वो निकल जाए। इसीलिए महाराज कहते हैं ये जिसके ऊपर ये शरीर टिका हुआ है वो चेतन, महाराज कहते हैं वो शरीर के रहते ही हम उसका नाम का सेवन कर सकते हैं। और जब शरीर नहीं है तो फिर 84 लाख योनि में जितनी भी योनि है उनमें हम भजन नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं ये शरीर सुरगुण होते हुए और चेतन के बिना ये मुर्दा हो, एक दिन खाक मिल जाए। सूक्ष्म वेद सुन वेद जान देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाए भेद का मर्म न आया। अब महाराज कहते हैं सूक्ष्म वेद यानी जो शब्द का भेद है इन देवताओं को प्राप्त नहीं होता। सारे देवता जितने भी हैं इनको प्राप्त नहीं होगा, ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। कवि पंडित पच जाए, जितने भी कवि हैं पंडित हैं पच के हार जाएं तो नयनक्षर का भेद नहीं प्राप्त नहीं होता। सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे, सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे। बेतो पूसत ज्ञान बतावे, बेतो पूसत ज्ञान बतावे, कछुआ न राखे छांगो रे, सतगुरु चरण बंदो मेरो प्राणी, सतगुरु चरण बांधो रे। चलता देवाला पूजा पेरानी, माई बसेराए जादो रे, चलता देवाला पूजा पेरानी, माए बसेराए जादो रे। पाण देवाला झूठ बिना चेतन, पाण देवा झूठ बिना चेतन, ताकू पूजते आंधो रे, सतगुरु
चरण बंधो मेरो प्राण सतगुरु चरण बंधो वेदो सत ज्ञान बतावे कछुअन राखे चंदोर बोलत दोषो निर्गुण कहिए सुर गुण काया खांदोरे बोलत दोषो निर्गुण कहिए सुर गुण काया खांदोरे सुर गुण निर्गुण हाय सत प्राणी और सकल भ्रम फांदोरे सतगुरु चरण बंधो मेरो प्राणी सतगुरु चरण बंधो सुरगुण सेवा गुरु की महिमा ब्रह्म शब्द मन सांधोर सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा ब्रह्म शब्द मन सांधोर काए सुख राम भगत आसाची काया को जाहारे लादो रे काए सुख राम भगत आसाची काया को जाहारे लादो रे सतगुरु चरण बंधो मेरो प्राणी सतगुरु चरण बंधो। बोलो राम। देखो संत समझाते हैं कि सतगुरु चरण ये सतगुरु की शरण ये सतगुरु की शरण के बिना एक काया टिक नहीं सकती। महाराज कहते हैं भरत खंड में नंदे पाई बड़े दिसावरे आया और सतगुरु सहा मिला सौदागर बिड़ल करो मन भाई। ये हमारे जो पंचभूत काया जो हम लेकर के आए इसका रक्षक इसको रक्षा करने वाला ये जो सौदागर है कौन श्वास रूपी पूंजी जिसके ऊपर ये सारी सृष्टि टिकी हुई है वो एक का गुरु नहीं है वो सारी सृष्टि का गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबका गुरु है और रात दिन वो उसी को ध्यान में लगे रहते हैं फिर भी प्राप्त नहीं होता। एक काया हमारी जो पांच तत्व की काया है ये उसे सही वृत्ति में ही भेद मिलने पर प्राप्त होता है उसका घट में ही प्राप्त कर लेते हैं उस पार ब्रह्म परमात्मा को और अपने जीवन को हम सफल करते हैं। तो इसीलिए वो श्वास रूपी पूंजी में हम सेवन कर सकते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं चलता देवल पूज प्राणी ये जब तक ये चल रहा है देवल तभी तक हम भजन कर सकते हैं। ये देवल ये श्वास निकलने पर हम श्वास में भजन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये पाहन देवल झूठ बिन चेतन महाराज कहते हैं ये देखो जो पत्थर की मूर्ति कागज की मूर्ति तरह तरह की ये मसाले की मूर्ति जो आकार बना करके जो हम उसकी पूजा करते हैं वो उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? वो न बोल सकती है तो वो सुरगुण भी नहीं है क्यों बोलता पुरुष नहीं है। चेतन न होने पर वो सुरगुण भी नहीं है और निराकार भी नहीं है। क्यों? निराकार वो समक्ष खड़ी हुई है तो वो दोनों में से
न सुरगुणी है और न निर्गुणी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें जिस काया सुरगुण पंचभूत काया के अंदर वो बोलता पुरुष विद्यमान है निराकार, देखते देखते देखो ये निराकार निकल जाता है और उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। एक काल खाएगा तो ये शरीर को खाएगा, उसे टच नहीं कर सकता काल, वो तो ब्रह्म है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं बोलता दोषो निर्गुण कहिए। ये बोलता कौन है, कोई बता सकता है? यही श्वास निकल जाए देखें बोल जाए। जिंदगी भर करवा चौथ करी कि हमारे पति की उम्र बढ़ जाए, वही पति जब मरता है, जब घररा लेता है तो छाती कुटी, अरे बोल तो सुना दे, अरे वो चेतन निकल गया जिसके ऊपर काया टिकी, उसे कभी उसकी जानकारी नहीं की। तो इसीलिए जिसके ऊपर काया टिकी हुई उसको नहीं माना। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुरगुण निर्गुण है सत्यान्य। ये जो पांच तत्व की काया है यही सुरगुण और निर्गुण। असली तो ये है, नकली को कहीं भी चले जाओ मानो, लेकिन हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुरगुण सेवा गुरु की महिमा। सुरगुण सेवा क्या है? गुरु की महिमा। संतों की सेवा करो और इस काया में रह करके और खूब भजन करो राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में। और महाराज कहते हैं इसी काया के अंदर उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। कोई कहे काया मरने के बाद हो जाए, जीव तक जीते जी प्राप्त कर सकता है और इसी मन मंदिर में ही प्राप्त हो, कहीं दूसरी जगह कहीं भागा भागा फिरे। अच्छा 5 मिनट राम राम करो सब लोग, तय प्रसाद।